हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में अतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, भाई हमें माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बता दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर कर बता दीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम पास में आ गया है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि तीनों क्वेश्चन इसी से होंगे, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे और आपका क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या, यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और यहाँ पर नगरों की संख्या दिया गया है। ये क्या है, अगर हम देखें तो ये वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता हो जाता है। यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यक्साई ज्ञात करेंगे, जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि 45 55, मतलब 45 5 50, 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 6 5 11 1 12, मतलब कि 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 होगा। ये कितने का डिफरेंस है, 50 10 60, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 70, 70 10 80, 80 10 90। अब यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई। भाई एफ आई क्या है यहाँ पर, यही है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 77, मतलब कि 770। 8 अठाई 64, 640, ये हो गया। 9 3 27, 270। यहाँ पर कितना आ गया है, 270। यहाँ तक आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। क्या किए हैं, इतना आपको दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह निकालना है। यहाँ पर ये जो दिया गया, इन दोनों को जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50। इसको जोड़िए, आधा करिए, कितना हो जाएगा, 60। ये मत समझना कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह, भाई ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये लिखा है 45 से 55, 55 से 65, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला कहता है यहाँ पर, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। मतलब कि यहाँ पर जितने भी हैं इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 का क्या हो जाएगा, 3, हासिल आया 2, 2 2 4, 4 6 10 7 17, 17 6 23 1 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 30। और यहाँ पर अब देखिए सिग्मा एफ आई, मतलब इसमें जितने उसको जोड़िए तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 10 3 13, 13 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो 24, 24 6 30 2 32 3 35, कितना आ गया है यहाँ पर, 35। एक बार आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 10 3 13, 13 10 23 1 24 6 30 2 32 3 35। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू को इसी में आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर कितना है, 24 30 बटे में यहाँ पर कितना है, 35। इतना आ गया है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 7 35 और यहाँ पर 5 चौक 20, ये हो गया। 4 3 5 8 40, 3 0 5 6 30, ये हो गया। यहाँ पर ये 7 आया था, 7 से एक बार इसको और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6 बार में जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 6 बचा और ये 6 है। 7 9 63, 7 9 63, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 66 में से 63 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट लगाएं तो 0 7 चौक 28। तो यहाँ पर कितना है आंसर आपका, 69.4। क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है।
कितना आया है 69.4। कुछ नहीं करना था, माध्यक आपको जैसा बताएं इसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए माध्यक के बारे में देखते हैं। ये आपका माध्य सॉल्व हो चुका है, अब चलेंगे माध्यक की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका माध्यक है जो कि हमें माध्यक ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा पहले से। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम अलग से इसमें करते क्या है ये समझिए। तो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो आपको संचयी बारंबारता निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता लिख दिया, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर जो भी संख्या लिखा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आपको ऐसे जोड़ना है। 11 6 कितना होता है यहाँ पर 17 होता है। इसको अब ऐसे जोड़िए, इसको इन दोनों को जोड़िए। देखिए 21 10 31 7 38 हो जाएगा। 38 इतना हो क्या। अब इसको ऐड करिए। ऐसे आपको बनाना नहीं है, बता रहे हैं इसलिए इसको बना रहे हैं इस टाइप से। इस टाइप से आपको ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 30 20 50 50 58 2 60 1 61 61 हो जाएगा। 61 10 71 4 75 हो जाएगा। यहाँ पर 75 5 80। अब यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं जितना कुछ हम ऐड किए हैं क्या हमारा सही है या नहीं। इन दो सबको ऐड कर लीजिए 80 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे ऐड करेंगे। 20 20 40 10 50 10 60 7 5 65 4 69 3 72 73 73 74 6 80 सही है, ठीक है। जो भी ये इतना आया है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा यन है। क्या है यहाँ पर यन 80 है। तो जैसे ही हमें यन मिल जाएगा हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे। n/2 है क्या भाई, इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब जैसे ही 40 आया है यहाँ पर अब आ जाइए। तो 40 यहाँ पर, अब इसमें देखिए 40 से छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, ये है। 40 से छोटा, हमें बड़ा नहीं लेना है छोटा। तो ये जो है ये आपका CF हो जाता है। क्या है CF है। इससे एक नीचे आइए यहाँ पर, ये यहाँ से तीसरे पर था तो इधर आएंगे तो यहाँ पर ये चौथे पर। तो ये क्या है आपका, ये CF है, यहाँ पर F है। तो इसी के सामने यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है, ये हमारा यल है। और दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 35 10 45। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। कैसे समझ में आया ये समझिए। 40 था, 40 से छोटी संख्या जो है वो CF हो जाएगा, मतलब इसी में देखना है ऊपर। तो इससे नीचे यहाँ पर आएंगे तो F मिल जाएगा। इसी के सामने आएंगे जो पहले लिखा है वो हमारा यल है। दोनों का डिफरेंस करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो 45 से 35 जाएगा तो 10 बचेगा। कुल मिलाकर हमारे पास यल कितना है 35 है, एच कितना है यहाँ पर 10 है। इतना समझ में आया, बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या होता है, माध्यक इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H, यही होता है। तो यल हमारे पास कितना है 35 है, प्लस n/2 मतलब कितना है 40 है, माइनस ये कितना 38 है। F यहाँ पर कितना है हमारे पास, तो F हमारा 23 है, 23। H कितना है 10 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस 40 में 38 2 गुणे 10 बटे में 23, 35 प्लस 20 बटे में 23। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस 0 पॉइंट यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो इसको हम भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 20 को हम 23 से भाग करेंगे। 20 छोटी संख्या है, ये 23 बड़ी संख्या है। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये लगभग 8 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 अट्ठे कितना हो जाएगा 184 होगा। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 35.8। क्या है, यही फाइनल आंसर है, हो गया माध्यक। आप जिसको बहुत बोल रहे थे डिफिकल्ट है, तो बस इतना ही हमें सॉल्व करना होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। जितने भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिए जाएं आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, वो मिस्टेक ना होने पाए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बहुलक। क्या बहुलक, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है।
तो ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी दिख रहा है इतने से ही आपका बहुलक ज्ञात हो जाएगा। इसमें अगर हम आपसे पूछें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे ये है। तो यहाँ पर F1 लिख दीजिए, इसके ऊपर जाएंगे F0 लिख दीजिए, इससे नीचे आएंगे आप F2 लिख दीजिए। बस इतना आपने लिख दिया। अब इधर आ जाइए, तो इसके सामने F1 के सामने आएंगे तो यहाँ पर ये क्या है, यल है। ये जो पहले लिखा है वो यल है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यच, जो कि यहाँ पर ये 10 है और यल कितना मिला है, 30 मिला है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। बस बहुलक का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फार्मूला याद होना चाहिए। L कितना है यहाँ पर 30 है, प्लस F1 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर F1 आप कहेंगे 21 है, माइनस F0 कितना है, 18 है। 2 गुणे 21 माइनस 18 माइनस यहाँ पर F2 यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 15 है। ठीक है, लिख दीजिए 15 है, तो यहाँ पर 10। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 प्लस 21 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 21 दूना कितना होता है, 42 माइनस इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 33। 33 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 30 प्लस 30 बटे में 42, 33 मतलब 9 हो जाएगा। 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 दाम 30 इक्वल टू 30 प्लस 10 बटे 3, ये हो गया इक्वल टू 33 पॉइंट। यहाँ पर 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3.3 आएगा। तो यहाँ पर 33.33 ये क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसमें दिया गया था, जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम F1 मानेंगे, जो सब उसके ऊपर होगा F0, उसके नीचे F2, F1 के सामने आएंगे ये यल है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। फार्मूला जो आपको याद है उसमें रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो कैसी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी टाइप की वीडियो आप तक हम प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।